जय महाकाल। छतरपुर ज़िले के मुरेरी गांव में इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो भगवान का पहाड़ कहलाता है और जिस बात के लेकर हम ये लाइव दिखा रहे हैं बुंदेली दर्पण पेज के माध्यम से, वो विशेषता है कि यहाँ 15 नवंबर से एक विशाल पंचकुंडी महायज्ञ होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां यहाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। न सिर्फ पंचकुंडी महायज्ञ है बल्कि श्रीमद् भागवत कथा का भी यहाँ पर जो आयोजन किया जाना है सत्यप्रिया जी के मुखारविंद से। ये खूबसूरत सा कुंड है जिसका नाम नंदीश्वर कुंड दिया गया है और इसे आकर्षक ढंग से यहाँ सजाया भी जा रहा है। राम भी लिखा गया है। मुरेरी गांव की ये तस्वीरें 15 तारीख से 25 तारीख तक ये पूरा धार्मिक आयोजन किया जाना है और इस धार्मिक आयोजन की तैयारियां लगातार यहाँ चल रही हैं। अगर तस्वीरों में हम आपको दिखला पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यज्ञ वेदी तैयार की जा रही है और इस यज्ञ वेदी में ही पंचकुंडी महायज्ञ संपन्न होगा। 15 तारीख को विशाल कलश यात्रा निकाली जानी है जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे, सभी धर्मावलंबी शामिल होंगे और इसकी तैयारियां भी जोरों से यहाँ की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये यज्ञशाला बनवाई जा रही है जहाँ पर लगातार कार्य जारी है। ग्रामीणों का खासा सहयोग है इस पूरे आयोजन में और लगातार वो तिथि जिसका पूरे गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को इंतज़ार है, वह समय बिल्कुल नज़दीक आता हुआ इस यज्ञशाला का निर्माण जो हो रहा है, यहाँ बराबर पूरे गांव के लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और खासकर युवाओं से लेकर बच्चों तक में खासा उत्साह है इस पूरे आयोजन को लेकर। ये एक छोटा सा तालाब है और इसी तालाब के किनारे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वह नर्मदेश्वर भगवान का एक सुंदर सा मंदिर है जिसकी अगर हम प्रतिमा दिखाएं तो दर्शन कराएंगे उनके। यह नर्मदेश्वर भगवान का एक मंदिर है जो कृष्णकांत गर्ग, जिन्हें प्यार से सब पप्पू गर्ग कहते हैं, उनके द्वारा निर्माण कराया गया था और अब नर्मदेश्वर भगवान की प्रेरणा से ही ये विशाल यज्ञ संपन्न होने जा रहा है और जिसमें न सिर्फ गर्ग परिवार बल्कि पूरा गांव अपनी सहभागिता निखार रहा है। ये शनि आर्ट की कला हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं। ये खूबसूरत सी जो प्रतिमा या कहें पेंटिंग बनाई जा रही है भगवान शिव की, बिल्कुल बोलती हुई तस्वीर है ये। अगर आप इन्हें गौर से देखें तो इस कलाकार की कला देखते ही बनती है। चाहे हम इस शिव तांडव की विशाल प्रतिमा की बात करें या फिर जो अभी शनि हमें बनाते हुए दिख रहे हैं। शनि से हम बात भी करना चाहेंगे किस तरीके से ये कला भगवान ने उन्हें दी है और लगातार अपनी कला से वह पहले भी लोगों को प्रभावित करते आए हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और ये जो निर्माण किया है आपने, इतनी अच्छी पेंटिंग और अब ये नर्मदेश्वर भगवान के मंदिर में भी बना रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे ये कला, कैसे प्रेरणा मिली आपको? मेरा नाम सनी है और मैं गौढ़ियार से हूँ और मुझे बचपन से ही मेरे पिता ने इस कला में उतारा है और बचपन में ही उन्होंने बहुत अभ्यास करवाया है। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज मैं मूर्तियाँ बनाने में सक्षम हूँ और माननीय श्री राजेंद्र भाई साहब जी के कारण यहाँ मुझे बुलाया गया है तो पेंटिंग करने का अवसर भी मिला मुरेरी गांव में जहाँ यज्ञ होने वाली है। तो शनि भाई, कितना समय लगा आपको इन दोनों पेंटिंग्स को बनाने में? इन दोनों पेंटिंगों को बनाने में मुझे 4-5 दिन का समय लग गया है। जी। चलिए, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे इतनी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए और उम्मीद करेंगे कि आपकी कला यूं ही निखरती रहे और यूं ही आप धर्म कार्य करें, यूं ही अपनी पेंटिंग से अपने
ज़िले का नाम और अपने गांव का नाम रोशन करें। तो ये फिर से हम तस्वीरें दिखलाना चाहेंगे। एक बार कार्यक्रम की रूपरेखा भी हम आपको फिर से बताएंगे। 15 तारीख से ये विशाल आयोजन होने जा रहा है और 25 तारीख तक चलेगा। 25 को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों से चल रही हैं। 2 दिन यानी 23 और 24 तारीख को पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी के प्रवचन भी यहाँ पर होने हैं और इसके अलावा शाम को प्रतिदिन रासलीला कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया जाना है। सड़क के ठीक उस पार ये जो सड़क है वो अंधियारी बारी गई है और उस पार ठीक अगर हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में तो तैयारियां चल रही हैं। यहाँ वो संत वो विभूतियाँ रुकने के लिए मैदान उनके लिए स्थान बनाया जा रहा है जो यहाँ पर ठहरेंगी और इस पूरे पुण्य कार्य में धर्म कार्य में सहभागिता निभाएंगी। तो ये प्यारा सा कुंड जो हम आपको दिखवा रहे हैं इसका नाम भी रख दिया गया है। ये नर्मदेश्वर कुंड के नाम से जाना जाएगा। हालांकि अगर यहाँ की बात करें तो ये पहले ये स्थान नंगा बाबा के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे जिस जगह ये नर्मदेश्वर भगवान का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष हुआ करता था और उसमें 2 प्रतिमाएं निकली थीं, प्रकट हुई थी जो जिन्हें नंगा बाबा कहा जाने लगा और तभी से स्थान नंगा बाबा के नाम से जाना जाता था। अब नर्मदेश्वर भगवान यहाँ विराजे हैं और ये कुंड नर्मदेश्वर कुंड के नाम से विख्यात हुआ है। पूरी तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। हमारे साथ स्थानीय भी मौजूद हैं, सूरज गर्ग जी। तो सूरज बताएं किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है और कितना उत्साह है ग्रामीणों में इस पूरे आयोजन को लेकर। इसमें सभी ग्रामवासी पूरी तरह से तन मन धन के साथ समर्पित हैं और इस कार्य में सबसे खास बात है कि भंडारा हमने देखा, यज्ञ देखा, लेकिन जो पंचकुंडी महायज्ञ हो रहा है इसकी खास बात यह है कि परम पूज्य साध्वी माँ ऋतंभरा दीदी का इसमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये बड़े हमारे सौभाग्य की बात है, इस ग्रामवासियों को सौभाग्य की बात है, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। 15 तारीख को कलश यात्रा है। जो कलश यात्रा की तैयारी उसमें 251 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें मुख्य रूप से कन्याओं का जो बहुत अच्छा सहयोग रहेगा कि उनकी प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी। इसके बाद 16 तारीख से साध्वी सत्यप्रिया दीदी अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा कहेंगी और पंचकुंडी महायज्ञ लगातार चलता रहेगा। इसके बाद 23 और 24 तारीख को जो प्रमुख रूप से हमारी साध्वी माँ ऋतंभरा दीदी का आगमन हो रहा है उनका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। तो ये हमारे लिए, हमारे ग्रामवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए बहुत न जाने कितने वर्षों बाद ये देखने को मिलेगा कि ऋतंभरा दीदी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उनकी कृपा हम सबको मिल रही है और उनकी कृपा तो अद्भुत है और हम सब ग्रामवासी हर एक वर्ग का, हर एक युवा इसमें सम्मिलित है और बड़े अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो रहा है। तो जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने जानकारी दी तो आप देख सकते हैं कैसा जोश है यहाँ लोगों में, किस तरीके की तैयारियाँ हैं। ये पहाड़ के ऊपर जो विराजमान है स्थान है जो वो नंदीश्वर भगवान का स्थान है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ये और ठीक इस खूबसूरत पहाड़ के नीचे ये एक खूबसूरत सा कुंड है जिसे अब नर्मदेश्वर कुंड कहा जाने लगा है और यहाँ पर विराजमान है नर्मदेश्वर भगवान। और इसी स्थान पर 15 से 25 तारीख तक धर्म वर्षा होने जा रही है जिसको लेकर पूरा गांव उत्साहित है, पूरा क्षेत्र उत्साहित है और हर किसी को इंतज़ार है कि कब 15 तारीख आए और इस धर्म कार्य में हम सब शामिल हों, इस पुण्य लाभ को अर्जित कर सकें और अपने आप को धन्य कर सकें। बुंदेली दर्पण टीम के साथ हम हर लाइव तस्वीर को इस महायज्ञ की लेकर आएंगे। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।